यार आज बारी आ गई है कि हम किस तरह से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। हमने जितना भी पीछे पढ़ा है वो एक्चुअल में हमने जो भी काम करते थे कि अगर हम कोई यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करके उसका साइज़ दे देते थे, मतलब कोई भी वेरिएबल हम किसी भी डाटा टाइप का तो उसको वैल्यू दे देते थे, तो वो क्या होता था, वो हम एक स्टैटिक वे में जो है ना वो मेमोरी एलोकेट कर रहे थे। मतलब कि हमने पहले से ही सेट कर दिया, यहाँ पर मैंने 20 बाइट सेट कर दिया तो वो कंपाइलर ले लेगा 20 बाइट। आप यूज़ करें 20 बाइट ना यूज़ करें वो उसका कुछ लेना देना नहीं है, आपने 20 बाइट सेट कर दिया तो वो लेगा। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर आप डायनेमिकली मेमोरी को सेट कर रहे होते हैं। मतलब जितनी यूज़र को रिक्वायरमेंट है मेमोरी की, आप उतनी ही मेमोरी ले सकेंगे। और ये सारा काम हो रहा होता है रन टाइम के ऊपर। ठीक है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन टाइम के ऊपर ही मेमोरी एलोकेट होती है। तो जो मेमोरी का कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर इस तरह से हमारे पास 4 ब्लॉक बने होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला ब्लॉक होता है, उसके बाद सेकंड ब्लॉक होता है, और उसी के साथ साथ हमारे पास ये लास्ट ब्लॉक। जो पहला ब्लॉक होता है वो होता है स्टैक का। आपको अगर इस चीज़ के बारे में थोड़ा पता तो आपको अच्छा आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। पहला होता है स्टैक का, दूसरा पार्ट होता है इसका हीप का। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। और जो तीसरा पार्ट होता है इसका, उसके अंदर हमारे होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। आपने ग्लोबल वेरिएबल्स को तो पढ़ा है ना। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। और जो हमारे पास लास्ट पार्ट होता है ना, इसके अंदर हमारा सारा कोड रहता है। जो भी हम कोडिंग करते हैं ना वो सारा कोड इसके अंदर रहता है। ठीक है, जितना भी एक हम डायनेमिकली काम करते हैं मेमोरी एलोकेशन का, वो सारे का सारा इस हीप के अंदर हो रहा था। ठीक है, अगर हम डायनेमिकली मेमोरी सेट कर रहे हैं, एलोकेशन मेमोरी की कर रहे हैं, तो वो हीप के अंदर ही सेटिंग हो रही होती है उसकी। ठीक है, तो यार हम जब तक कोड करके ना देखें ना तब तक हमें समझ नहीं आनी कि यार ये हो क्या रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ tut31 के नाम से। और यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी एक बॉयलर प्लेट जो है ना उसको अप्लाई कर दूंगा और इसको जूम इन कर दूंगा। यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 3 और 4 फंक्शंस हमारे पास। ठीक है, वी हैव 4 फंक्शंस फॉर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो होता है हमारे पास मेलॉक का। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है मेलॉक का। सेकंड और थर्ड, सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास है कैलॉग का। ठीक है, यानी कंटिन्यूस मेमोरी। ठीक है, कैलॉग का। थर्ड मेथड हमारे पास होता है री अलॉक का। ठीक है, री अलॉक, नो ऐसी नहीं आएगा, री अलॉक। उसी के साथ साथ हमारे पास जो चौथा मेथड होता है वो होता है फ्री। ठीक है, इन चारों को हम बारी बारी तो देखेंगे, ये तो बात है ही है। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले ना हम एक हेडर फाइल को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हेडर फाइल, और उसका नाम है हमारे पास हैश इंक्लूड और stdlib यानी stdlibrary.h। ठीक है, ये हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं और इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं बारी बारी से इनको समझा देता हूँ। जो होता है हमारे पास मेलॉक। ठीक है, मेलॉक का मतलब है मेमोरी एलोकेशन। ये क्या करता है कि सिर्फ एक ब्लॉक मेमोरी का क्रिएट कर देता है। जितनी आपको मतलब आपने अगर 100 बाइट मेमोरी लेनी है ना, तो ये सिर्फ उसका क्या करेगा कि एक इस तरह से ब्लॉक क्रिएट कर देगा आपके लिए रन टाइम के ऊपर। ये काम होगा किसका, मेलॉक का। और ये सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेता है। जो होता है हमारे पास कैलॉग। ठीक है, कैलॉग क्या करता है कि ये कंटिन्यूस मतलब मल्टी ब्लॉक्स बनाता है। ये कंटिन्यूस मेमोरी है। ठीक है, कैलॉग का मतलब कंटिन्यूस। ये क्या करता है आपके लिए बेशुमार ना ब्लॉक बना देता है। जितने आपको मेमोरी चाहिए होती है ये ब्लॉक्स की शक्ल में इस तरह से आपकी मेमोरी बना देगा रन टाइम के ऊपर। और जो हमारे पास होती है री अलॉक। ठीक है, ये क्या करता है कि जो मेमोरी आपने पहले ली होती है, अगर ये मेमोरी कम पड़ जाती है तो आप दोबारा से इस मेमोरी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये काम होता है री अलॉक का। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारे पास फ्री फंक्शन होता है, ये क्या करता है कि जो आपने ये 100 बाइट मेमोरी ली है या ये वाली मेमोरी ली है,
तो जब आप इनको यूज़ कर चुके होंगे तो हमें इस मेमोरी को फ्री भी करना होता है, तो ये काम करता है फ्री फंक्शन, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि ये मेमोरी 100 बाइट यहाँ पे छोड़ देंगे और बस काम ख़त्म, हमें उसको फ्री भी करना जब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो यार कैसे करेंगे ये चीज़ें, चलें देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ और उसका नाम है stdlib.h, ठीक है। अब हम देखेंगे इन फंक्शन को बारी बारी। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले हम देखने वाले हैं malloc, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है या सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ malloc, ठीक है। तो malloc को हम सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, जो malloc होती है इसका जो सिंटैक्स हमारे पास रहने वाला है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप कौन सी होती है। उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि एक मतलब पॉइंटर क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई भी किसी भी नाम का पॉइंटर बना लें, मतलब मैं एक यहाँ पर ptr नाम का एक पॉइंटर बनाऊंगा, उसको इक्वल करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा टाइप कास्ट, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ पर डेटा टाइप कास्ट, ठीक है, डेटा टाइप कास्ट, आपको डेटा टाइप कास्ट करना है कि आपने ये जो है ना कौन सी डेटा के अंदर टाइप कास्ट करना है, इंट के अंदर करना है, फ्लोट के अंदर या किस चीज़ के अंदर करना है। उसी के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे malloc, ठीक है, malloc, क्योंकि malloc का यूज़ कर रहे हैं। और malloc के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा साइज ऑफ बाइट, ठीक है, या मेमोरी, साइज ऑफ बाइट या मेमोरी मल्टीप्लाई साइज ऑफ और जिसके अंदर हमें इसको टाइप कास्ट करना, मतलब आपको कौन सी मेमोरी का ये जो साइज़ चाहिए। तो मैं कहता हूँ मुझे इंट का ही चाहिए, जो कि मैं इंट के अंदर काम कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर डेटा जो टाइप कास्ट करूँगा वो भी इंट के अंदर ही करूँगा, ठीक है। तो ये जस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप, ठीक है। ये है हमारे पास सिंटैक्स malloc का, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इंट पॉइंटर बना लेता हूँ ptr के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसी का यूज़ करूँगा मैं अपने इस malloc को। तो मैं कहता हूँ ptr इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर भी आप ले सकते हैं इंट ptr डायरेक्ट, यहाँ पर भी इंट ptr इक्वल्स टू इनिशलाइज करवा सकते हैं, लेकिन अलग से भी आप इसको इनिशलाइज करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ptr इक्वल्स टू, और सबसे पहले मुझे डेटा को कास्ट करना है इंट में, ठीक है। तो मुझे इंट सॉरी यहाँ पर मैंने पॉइंटर का यूज़ नहीं किया, स्टार का यूज़ करना था, पॉइंटर के अंदर मुझे टाइप कास्ट करना है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूँगा malloc, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन। और इसी के साथ साथ मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे 5 साइज़ की मेमोरी दे दो भाई, ठीक है, रन टाइम के ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है साइज ऑफ इंट के अंदर, मतलब मुझे इंट की मेमोरी दे दो। तो ये क्या करेगा कि ये रन टाइम के ऊपर क्या करेगा, इस 5 को मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, जो आपने डेटा टाइप सेलेक्ट की, मैंने इंट किया तो इंट के साथ। इंट क्या होता है, 4 बाइट का एक हमारे पास इंटीजर होता है, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और उसकी मेमोरी जो है वो क्या बनाएगा, 20, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप 5 ना यूज़ करके एक वेरिएबल यहाँ पर रख दें, मतलब यूज़र से इनपुट ले लें कि आपने कितनी मेमोरी लेनी है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उससे मल्टीप्लाई होके आपको मेमोरी दे देगा। सो इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ और उस वैल्यू से क्या करूँगा, मैं इस ptr एरे के अंदर मैं वो वैल्यू को पुट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ पर कहता हूँ सी आउट एंटर वैल्यूज़ फॉर एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये प्रिंट करवा देता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं एक यहाँ पर एंडल का यूज़ कर लेता हूँ। कभी कभी ना मुझे एंडल की लगाने की याद पता नहीं क्यों नहीं रहती है, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा, और फॉर लूप का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर कहूँगा इंट आई, ये मेरा चले लेस देन 5, क्योंकि मैंने 5 यहाँ पर रखी है मेमोरी ऊपर, तो 5 तक चले। और नीचे फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ सी आउट लेस देन एंटर एलिमेंट, ठीक है। आपने एंटर एलिमेंट करना है, और इंडेक्स आपका मतलब कौन सा रहने वाला, वो मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करा देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस रख के, और यहाँ पर सिंपल मुझे सी इन करवाना है, और सी इन में करवाऊँगा किसके, अपने ptr के अंदर, और यहाँ पर आई दे दूँगा, ठीक है।
इतना करने के बाद मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पर अगर कोई गलती ना हुई तो चलेगा। तो यहाँ पर देखो कह रहा है एंटर वैल्यू फॉर एरे, तो एंटर एलिमेंट 0, मतलब 0 के लिए आप कोई एलिमेंट एंटर कर। तो मैं कहता हूँ भाई 1, और 1 के लिए मैं कहता हूँ 2, इसी तरह 2 के लिए 3, फिर 4 और फिर 5। आपने देखा कि सिर्फ मैंने यहाँ पर 5 सेट की थी वैल्यू उसकी साइज़, तो इसने सिर्फ 5 दफ़ा ही यहाँ पर वैल्यू को सेट कर दिया। अच्छा, इसको मुझे अगर प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पर मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा और कुछ नहीं करना, और यहाँ मैं सीन को हटा दूँगा और यहाँ पर जस्ट मैं जो मेरा PTR है मैं उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दूँगा, और यहाँ पर एक एंडल भी लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर्ड वैल्यू, ठीक है, एंटर्ड वैल्यू कि आपने जो वैल्यू एंटर की है। अब मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, और यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ, एंटर एलिमेंट 0 के लिए मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 सेट करो। यहाँ पर देखो वो कह रहा है, आप यहाँ पर देखें वो कह रहा है ये उसने इनपुट ली मुझसे, और यहाँ पर एंटर्ड वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा मेलॉक फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पर 5 मेमोरी ली है ना, तो अगर आपने 2 का इस्तेमाल किया है और 3 का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये क्या करेगा, उन तीनों को गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करवा देगा। क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करवा देगा। जैसे यहाँ पर देखो ये सही काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने इसका साइज़ 5 ही रखा, ठीक है, और मैं 5 को यूज़ नहीं करूँगा, मैं सीन के अंदर यूज़ करूँगा सिर्फ 2 का, ठीक है, मैं सिर्फ 2 का यूज़ करूँगा, 5 का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैंने मेमोरी 5 सेट की है। मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, और आप यहाँ पर नोट करेंगे कि ये वाकया ही जो है ना गार्बेज वैल्यू सेट करता है। तो मैंने देखो यहाँ पर जो ही 1 और 2 सेट किया, तो उसने बाकी जो 3 थे उनको यहाँ पर देखें आप, उसने गार्बेज वैल्यू को सेट कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो मैंने कहा था आपको एक फ्री फंक्शन होता है। तो फ्री फंक्शन क्या करता है कि जब मेमोरी सारी यूज़ हो जाएगी, ये 5 की मेमोरी यूज़ हो जाएगी, तो हमें इसको फ्री भी करना होता है। तो फ्री फंक्शन का मैं यहाँ पर यूज़ करके और उसको पास कर दूंगा अपने उस वेरिएबल का नाम पॉइंटर कर दो, ये मेरी मेमोरी जो है ये फ्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सारा काम हमारे मेलॉक के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अपने कैलॉग की। मैं इसी को कॉपी करता हूँ नीचे और यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट कैलॉग, ठीक है। ये हमारे पास होती है कंटिन्यूस मेमोरी, और इसका जो सिंटैक्स है कैसा, सेम वही सिंटैक्स है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। जस्ट यहाँ पर आपने लिखना है कैलॉग, और ये क्या करेगा कि यहाँ पर तो आपसे वो मतलब मेमोरी लेगा साइज ऑफ बाइट्स, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इसको यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है, ये 2 आर्गूमेंट देता है, और यहाँ पर सेम वही साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, कुछ बदलने वाला नहीं है। और मैं इस कोड को क्या करता हूँ, इतने को अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, मेलॉक की जगह कैलॉग का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करना, कॉमे का यूज़ करना है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बना दो कंटिन्यूस, मतलब 5 ब्लॉक्स मेरे बना दो कंटिन्यूसली। तो ये क्या करेगा, 5 ब्लॉक्स बना देगा। मेलॉक के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक बनाएगा, लेकिन कैलॉग के अंदर 5 ब्लॉक बनाएगा। और इसी के साथ साथ मैं इसको मैं 5 तक ही पूरा चलाता हूँ। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे पता है कि ये भी सेम जैसे मेलॉक चल रहा था वैसे ही काम करेगा। जैसे मैं 1 2 3 4 5, तो देखो यार उसने वैसा ही काम किया जैसा कैलॉग ने किया। लेकिन ये क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मेमोरी को यूज़ ना करके 2 मेमोरी का यूज़ करता हूँ और बाकी 3 वेस्ट हो जाती है, तो ये बाकी 3 को 0 से इनिशियलाइज करवा देगा, उसके अंदर गार्बेज वैल्यू को सेट नहीं करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर तो 5 मेमोरी ली है, लेकिन मैंने सेट किया 2 के ऊपर, मतलब मैं 2 इस्तेमाल करूँगा। मैं प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, लेकिन आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि 1 2 तो उसने मेमोरी ठीक सेट की, लेकिन जो बाकी के 3 ब्लॉक्स थे उसको 0 से इनिशियलाइज करा दिए, 0 0 0। मतलब मैंने ये 3 वैल्यूज़ को यूज़ नहीं किया, 3 मेमोरीज़ को, और यहाँ पर उसने 0 से इनिशियलाइज करा दिया। लेकिन जो मेलॉक था उसने 0 से इनिशियलाइज नहीं कराया, उसने गार्बेज वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। ये तो हो गया हमारे पास कैलॉग का, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करना। इसी के साथ साथ हमारे पास है रीअलॉग, ठीक है। यार ये सारा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, ठीक है। आप जस्ट हमें एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और हमारा काम हो जाएगा। वो है हमारे पास रीअलॉग, ठीक है। रीअलॉग ये क्या करता है, रीअलोकेशन करता है मेमोरी की। और ये क्या करता है कि इसका जो सिंटैक्स है बाकी सब कुछ वही रहने वाला है।
जस्ट यहाँ पर आपने क्या लिखना है, री एलॉक। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये जो यहाँ पर मैंने डेटा टाइप यहाँ पर कास्ट किया ना, ये इंट आप यहाँ पर कैर यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर भी कैर यूज़ करते, फ्लोट यूज़ करते, आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी। सो यहाँ पर री एलॉक आपने लिखना है, री एलॉक, और यहाँ पर आपने क्या करना, सादा बाइट्स नहीं देना है, यहाँ पर आपने देना है ओल्ड पीटीआर का नाम, मतलब आपने जो भी ओल्ड पीटीआर पॉइंटर सेट किया हुआ है ना वो देना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यू साइज ऑफ मेमोरी, न्यू साइज ऑफ मेमोरी, ठीक है, आपने यहाँ पर न्यू साइज देना मेमोरी का। इसको भी हम देखेंगे, टेंशन नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इतने को यहाँ पर अनकमेंट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर पीटीआर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ जो कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ। तो मैं ये कहता हूँ यूज़र बाई तू मुझे इनपुट दे, और यहाँ 5 की जगह मैं यूज़र से खुद ही पूछ लूँगा कि भाई कितनी मेमोरी तुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सी आउट करवाता हूँ और कहता हूँ एंटर मेमोरी साइज, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एंडल का यूज़ करके एंडल, और यहाँ पर मैं सीन करवा लेता हूँ यूज़र के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा कि यूज़र डायनामिकली मतलब खुद ही वो वैल्यू यहाँ पर जितनी चाहिए उसको वो दे देगा। यहाँ पर यूज़र, यहाँ पर 2 की जगह भी यूज़र और 5 की जगह भी मैं यूज़र का यूज़ करूँगा, ठीक है। यूज़र, उप्स ये क्या हो गया भाई, यूज़र, ठीक है। अब यूज़र यहाँ पर खुद से वो मेमोरी दे, हमें कोई पता नहीं वो कितनी मेमोरी देगा। अगर मैं इसको एक दफ़ा से रन करके देखूँ, ये कैलॉग में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी। तो देखो हाउ मैनी एंटर मेमोरी साइज, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे 4 साइज़ की मेमोरी चाहिए। एंटर किया, वो कहता है एंटर वैल्यू फॉर 0, मैं कहता हूँ 1 2 3 और 4। तो देखो उसने सिर्फ 4 तक ही मेरी मेमोरी जो है वो यहाँ पर यूज़ करी है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो साइज़ था यूज़र का वो मैंने यहाँ पर 4 सेट किया था। अच्छा ये तो काम हो गया, इतने से तो कुछ भी मतलब वो वाली चीज़ नहीं है बननी जो हम कुछ ऐसी चीज़ जो बनाएंगे कि कुछ ख़ास हो। हम बात करेंगे यहाँ पर रीअलॉक की, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर सीन और साइज़ और कैलॉग के अंदर यूज़र मैंने यहाँ पर दे दिया कि जितनी उसको मेमोरी चाहिए, और इंट के अंदर मैंने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया, एंटर वैल्यू। और मैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर रन करता हूँ, इसने मुझे आउटपुट नहीं दिखाई या फिर दिखाई है एंटर साइज़, तो मुझे 4 साइज़ का चाहिए, ओके। एंटर 1 2 3 और 4, और यहाँ पर से मुझे देखेंगे यहाँ पर 4 तक ही मेरा प्रोग्राम चला और 4 तक ही वैल्यू को सेट की। अब एक टाइम आता है कि मुझे 4 से बढ़कर ना मुझे इसकी वैल्यू 10 सेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे 10 करनी है वैल्यू, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर तो मेरा चल रहा है कि इतनी मेमोरी है, ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है, मतलब मैं क्या करता हूँ नीचे इसको कॉपी कर देता हूँ, और इनफैक्ट मैं इस पूरे को ही कॉपी करता हूँ, ठीक है, जस्ट इतने को कॉपी करूँगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ना मेरी जो स्टैटिक मेमोरी थी वो चल रही थी, मतलब मैंने यहाँ पर यूज़र से सेट किया कि उसने कहा कि भाई 4 तक तो मेमोरी चल गई है। अब एक टाइम आता है कि मैंने मेमोरी को इंक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, करूँगा कि नीचे मैं एक इंट बनाऊँगा और यूज़र 1 के नाम से वेरिएबल बनाऊँगा, और ये यूज़र 1 क्या करेगा कि मेरी जो न्यू वैल्यू है वो सेट करेगा, मतलब उसको कितनी चाहिए। तो मैं यूज़र 1 जस्ट लिखूँगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, और बस सिर्फ क्या करना है कि कैलॉग की जगह मुझे रीअलॉक का यूज़ करना है, और यहाँ पर यूज़र 1 की जगह मैंने यहाँ पर क्या देना है, ओल्ड वेरिएबल का नाम, ओल्ड पॉइंटर का नाम मैं यहाँ पर दूंगा यूज़र, सॉरी मेरा जो था वो पीटीआर था, ठीक है। यहाँ पर मैंने पीटीआर वो पुराना दे दिया, और यहाँ पर जो मुझे मेमोरी न्यू सेट करनी है वो मैं यहाँ पर यूज़र 1 पास करवा दूंगा, मतलब वो यूज़र 1 ही सेट करेगा, मुझे नहीं पता वो कितनी वैल्यू वो है जो देने वाला है। और मुझे लगता है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गई है हमारे पास पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यूज़र 1 यहाँ पर डायनामिकली सेट करेगा, और ये पॉइंटर मेरा पुराना इस वाला है, ठीक है, इसके पीछे वाले का है। सो अब मैं अगर प्रोग्राम को रन करूँ, इनफैक्ट मैं रन करने से पहले क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सी आउट भी करवा लेता हूँ, सी आउट, और इस वेरिएबल को मुझे ऊपर लेके जाना चाहिए, सी आउट, और मैं कहता हूँ एंटर न्यू साइज, एंटर न्यू साइज, ठीक है।
और यहाँ पर मैं एक एंडल का यूज़ करूँगा, एंटर न्यू साइज़, ठीक है। और एंडल का एक यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, और इससे पहले भी मैं एक एंडल का यूज़ कर लेता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जस्ट सीन करवाऊँगा और यूज़र 1 को मैं यहाँ पर पास करवा दूँगा। ओके, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखना कि होने क्या वाला है। देखो सबसे पहले उसने कहा कि पहला प्रोग्राम चला एंटर मेमोरी साइज, मैंने यहाँ पर 4 सेट किया। ओके, तो वो कह रहा है एंटर एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पर क्या कर उसने यहाँ पर 4 तक तो मेरी वैल्यू जो थी वो तो ले ली, 4 तक मेरी वैल्यू ले ली उसने, लेकिन उसके बाद फिर क्या कहा उसने कि एंटर वैल्यू। इनफैक्ट मैं यहाँ पर क्या गड़बड़ की है, मैं यहाँ पर देखता हूँ मैंने क्या गड़बड़ की है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कैलाक का यूज़ किया और उससे मैंने जो थी वो मेमोरी ले ली। और इसी के साथ साथ मैंने क्या किया कि इंटू यूज़र 1 बनाया और सी आउट करवा के यूज़र 1 के अंदर साइज़ को डाला। और यहाँ पर मैंने जो पुराना मेरा PTR था उसको डाल दिया। और इसी के साथ साथ एंटर वैल्यू फॉर एरे, और यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, एंटर एलिमेंट, और बाकी जो है सब कुछ तो सेम ही है। मैं इनफैक्ट दोबारा से रन करता हूँ प्रोग्राम को, देखता हूँ मैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो मैंने दोबारा रन किया प्रोग्राम को और मैं एक काम करता हूँ, मैंने फ़ाइल को सेव करके मैं यहाँ पर दोबारा से रन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर एंटर मेमोरी साइज मैंने 4 सेट की, एंटर वैल्यू फॉर एरे 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पर देखें उसने क्या किया, उसने ये 4 पहली वैल्यू प्रिंट कर, उसके बाद उसने कहा कि एंटर न्यू साइज़। तो मैं अब 4 की बजाय मैं कहता हूँ मुझे 6 साइज़ की मेमोरी दे दे। अब वो कहता है एंटर एरे, तो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। आपने देखा जो पहला साइज़ था वो 4 तक ही चला, लेकिन जब मैंने न्यू साइज़ सेट किया तो वो 6 तक मेरा चला, ठीक है। तो ये था यार हमारे पास मेमोरी एलोकेशन हम किस तरह करते हैं, मेलाक का यूज़ किस तरह करते हैं, कैलाक का यूज़ किस तरह करते हैं, और री अलाक का यूज़ किस तरह करते हैं। तो ये तीनों सिमिलर हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस क्या वही है कि गार्बेज वैल्यू जो है मेलाक सेट करता है और कैलाक जो है ना वो 0 से इनिशियलाइज करवाता है। और री अलाक क्या करता है कि पुराना पॉइंटर लेता है, मतलब पुराने वाला वेरिएबल, और क्या करता है कि न्यू वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। बाकी सब कुछ वही रहता है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। और जो हमारा फ्री पॉइंटर होता है ये सिर्फ मेमोरी को ये यूज़ होने के बाद फ्री कर देता है। सो यार आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। और अगर फिर भी मतलब कुछ कन्फ्यूजन है कोड के हवाले से, तो कोड मेरा सारा ड्राइव पे रहता ही है। सो आप W3 स्कूल या इस तरह की वेबसाइट से उनको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आई होप ये आपको समझ आना चाहिए। सो इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।